नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज का मुद्दा संचार साथी पर सियासी दंगल भारी। पढ़ लीजिएगा लाइन, ये संचार साथी, एसआईआर तो सुना होगा, अब संचार साथी आ गया है। एसआईआर नहीं, अब संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के मकसद से इस ऐप को मोबाइल कंपनियों के जरिए इंस्टॉल कराने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, ये कहा है कि अब जो नए मोबाइल होंगे इसमें आप इस ऐप को डाउनलोड करेगा। जी हाँ, लेकिन सरकार के इसी फैसले को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया और ऐप के जरिए सरकार पर जासूसी का आरोप लगा दिया। इस मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्ष के आरोप और हंगामे के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और कहा कि ऐप जरूरी नहीं है। ऐप आएगा आपके मोबाइल में, जो आप नया मोबाइल खरीद रहे हैं, आप चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं। ये लोगों को भ्रमित किया जाता है, ये उन्होंने कहा। सरकार इस ऐप को सुरक्षा के लिए अहम बता रही है, तो वहीं विपक्ष जासूसी का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि संचार साथी ऐप को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है और क्या ये यूजर्स के लिए फायदेमंद है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तमाम मेहमान जुड़ेंगे। एसआईआर नहीं, अब संचार ऐप पर जंग होगी। देखिए पहले रिपोर्ट। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो। So it is a snooping app. Citizens have the right to privacy, and even all of you may have a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. स्नूपिंग ऐप है। सरकार सबके जिंदगियों में झांकने की कोशिश कर रही है, सबके जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये अपोजिशन होने नहीं है। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। तो आपने देखा आज क्या मुद्दा था सदन में। कल आपने एसआईआर पर बवाल देखा, उस पर हमने चर्चा भी की थी। आज हम बात करेंगे संचार साथी ऐप। अभी आज बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, ये ऐप अभी आएगा मोबाइल में। सभी कंपनियों को कहा गया है कि ये इंस्टॉल किया जाए जो मोबाइल आएंगे। और संचार साथी का मकसद है, आप जैसे आपका मोबाइल खो गया तो आप इस ऐप के जरिए चीज़ें कर सकते हैं कि आपका मोबाइल के बारे में आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कही जा रही है। आपको साइबर ठगी से बचाने के लिए संचार साथी ऐप का इस्तेमाल किया जाना, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, ये चर्चा हम करेंगे, मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी ने खेला तो नहीं कर दिया है। एसआईआर के मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं ये खेल तो नहीं कर दिया। इसी पर हम बात करेंगे। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी तरफ से, प्रियंका जी हमारे साथ कांग्रेस तरफ से जुड़ गए और कपिल मदान हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए। प्रियंका जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। मतलब मेरे मन में आया एक सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं आपको एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए संचार साथी ऐप ले आई सरकार? अब कहीं खेला तो नहीं कर दिया बीजेपी वालों ने? मुझे जो लग रहा है, ये मेरा थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि डिबेट में मैं यही पूछूं पहले। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये पूरी तरीके से जो हमारा एक निजता का अधिकार उस पर प्रहार है। क्योंकि एक तकनीकी निगरानी जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, उस हिसाब से अगर ये पूरी तरीके से जिस तरीके की हेडलाइंस निकली हैं कि हर स्मार्टफोन में ये ऐप डाउनलोड की जाएगी और चाहे वो फोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हों, चाहे यहाँ पर आयात करके सेल होते हों, 3 महीने के अंदर, उन 3 महीने का समय सीमा दी गई है। उसके बाद ये जरूरी होगा, ये मैंडेटरी होगा कि इस ऐप को उसमें इंस्टॉल किया जाए और ये ऐप जो इंस्टॉल की जाएगी वो उसे डिलीट करना नामुमकिन हो। तो वास्तविकता ये है, अगर ये इतनी सेफ्टी के लिए है, ये अच्छी चीज है तो लोगों के पास। प्रियंका जी, मैं एक रुकूंगा। मैं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान अभी आपने सुना भी होगा रिपोर्ट में। उन्होंने कहा रखना है तो ठीक, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। देखिए, अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, बाद में निकल कर आई। हाँ, ये बात बाद में उन्होंने कही जब उन्हें लगा कि इससे सारे लोगों को दिक्कत होगी। और जिस तरह की न्यूज सुबह वायरल हो चुकी थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इस ऐप को, जो प्री लोडेड ऐप होगी, उसको डिलीट करना नामुमकिन हो जाएगा।
इसके जो प्रभाव होंगे वो जनता के बीच में क्या होंगे। मुझे लगता है कि एक कोशिश की गई थी, जैसा कि लगातार हमेशा सरकार करती रही है, एक्सपेरिमेंट करती है। जब लगता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट गलत है, जब उसके प्रभाव जब फीडबैक मिले होंगे, तब मुझे लग रहा है कि ये लोग अपनी बात से पलट गए। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें हैं वो बिना किसी तथ्य और बिना किसी आधार के तो नहीं होंगी। या सारी जितनी भी खबरें कल से लेकर आज तक सुबह तक वायरल हुई वो सारी झूठ थी, तो इन न्यूज़पेपर पे भरोसा कौन करेगा। तो हकीकत ये है कि सरकार पूरी तरीके से आंख मिचौली का गेम खेल रही है। सरकार ये चाहती है कि हर तरीके से वो हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी को कंट्रोल करे, तकनीकी रूप से कंट्रोल करे, जबकि ये पूरी तरीके से एक निजता का जो है अपहरण है, निजता का अधिकार का हनन है, जो मौलिक निजता अधिकार के हमें मिला अधिकार है, का हनन जो कर रहे हैं। शरद जी से इस पर संविधान रिएक्शन ले लेता हूं। प्रियंका जी मैं अनुच्छेद लौटूंगा। 21 के तहत हमें अधिकार मिला। ठीक है, प्रियंका जी मैं लौटूंगा। शरद जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं किम जोंग उन की तरह चल गए हैं आप, तानाशाह हो रहे हैं, जैसे किम जोंग उन जासूसी कराते रहते हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, बीजेपी उसी राह पर है। जो भी इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का करते हैं, मोबाइल फोन का करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, एप्पल का इस्तेमाल करते हैं, आपका सारा डेटा एक सर्वर में जाता है। तो ये निजता की तो बात छोड़ दें, अगर आपको निजता की इतनी चिंता है तो आप बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये जिस ऐप की बात की जा रही है, ये ऐप डेटा को, आपके गलत डेटा या गलत कॉल या स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए है। अभी आप देखें, हाल में जितनी भी मोबाइल एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने अभी स्पैम कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक उसमें सिस्टम डिवाइस किया है कि कोई भी कॉल आएगी, स्पैम आपके पास अलर्ट आ जाएगा, आपके मैसेज आएगा, उसका स्पैम अलर्ट आएगा। तो ये लेकिन क्योंकि वो निजी कंपनियां थी, ये शायद उनसे मिले होंगे, या क्योंकि इनके जो चंद उद्योगपति मित्र में थे उनमें से कोई होगा, तो इसलिए इन्होंने उसके बारे में नहीं कहा। गूगल के पास सारा डेटा जाता है, एप्पल के पास सारा डेटा जाता है। ये जो ऐप है, डेटा को अंदर आने से रोकने के लिए, कोई गलत डेटा, कोई स्पैम कॉल, कोई जिस तरह के डिजिटल अरेस्ट और ये सारी कहानियां बन रही, उनको रोकने के लिए 20 करोड़ लोगों ने ऐप का इस्तेमाल किया है और 15 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया स्वेच्छा से, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। और 40 लाख जो सस्पिशियस कॉल्स, जो नंबर्स हैं, उनको डिलीट किया गया है। 26 लाख मोबाइल जो है, जो चोरी हुए थे, उनको रिकवर किया गया है, और 7.5 लाख को तो उनको, उनके जो धारक है, उनको हैंडओवर किया गया है। तो शरद जी, विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? निकालने के लिए ये ऐप नहीं है। तो शरद जी, फिर विपक्ष क्यों बवाल कर रहा है? विपक्ष को तो आप 370 लीजिए, SIR करिए, 3 तलाक करिए, हम ये एनआरसी जो होगा उसके ये खिलाफ होंगे। ये तो पार्लियामेंट के भी खिलाफ थे। पार्लियामेंट के ऊपर जो अशोक स्तंभ लगा था, उसमें बताया गया था कि साहब जो शेर है उनकी शक्ल बकरियों जैसी क्यों नहीं लग रही, उस पर भी बहस करी थी। तो विपक्ष की हमें कोई उससे परहेज नहीं, वो विपक्ष है, वो अपना कर्तव्य करे, लेकिन कर्तव्य करते करते मजाक ना बना ले। आप जब ओला उबर करते हैं तो वहां भी आपका डेटा ट्रैक होता है। ट्रायंगुलेशन से आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको ये बताया जा सकता है। चलिए, देखिए, बीजेपी की दलील है कि ये सुरक्षित है, आपको रखना है तो जरूरी है, नहीं है, और देखिए उन्होंने आंकड़े भी बताया। शरद जी मैं लौटूंगा, मैं एक बार कपिश जी से एक रिएक्शन। कपिश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आपको गुमराह कर रही है, भ्रमित कर रही है। SIR का मुद्दा भूल कर देखिए आपको कहां फंसा दिया, संचार साथी के ऐप में फंस गए आज आप। मेरा एक सवाल ये मेरे मन में आया, जो मैंने प्रियंका जी से भी पूछा, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। नहीं, देखिए जयप्रकाश भाई, सबसे बड़ी बात यह है, आजादी के बाद से हमारी तमाम सरकारें आई हैं, लेकिन ये सरकार जो मोदी सरकार है, इसके हाथ पारदर्शी नहीं है, और उसके कारण भी हैं। आप देखिए, इससे पहले जब इन्होंने पैगासस लगा करके जासूसी की, विपक्ष के नेताओं की, अपने नेताओं की, जस्टिसों की, वकीलों की, और आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने संसद के अंदर मांग किया तो ये भाग खड़े हुए, फिर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक जस्टिस जो थे, वो उनकी कमेटी उन्होंने बनाया, जस्टिस रविंद्रन की कमेटी बनाई, और उस कमेटी को ये अधिकार दिया कि वो जांच करके रिपोर्ट सरकार को दे, और सरकार जो उसको एस्टेब्लिश करे, और सरकार उन्हें इस जांच के अंदर जो है सहायता प्रदान करे। लेकिन आज तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ, कहां गया, क्या, अगर जयप्रकाश भाई आपको बता हो तो जरा बता दीजिए। ये छोटी मोटी बात नहीं थी।
ये हमारे संविधान का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। और दूसरी चीज आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने 750 किसानों को भी मार दिया था, किसानों के हित में कानून ला करके, और बाद में जब वापस लिया तो भी, तो इन पर विश्वास कोई कैसे करे? और हम इस बात को कह रहे हैं। अरे कभी जी, मुझे आप बताइए, आप लोग विपक्ष हल्ला कर रहा है, अब ये हमारी पूरी बात आ जाए, पूरी बात आ जाए, छोटा सा मैं एक छोटा सा पूरी बात आ जाए, फिर आप ले लीजिएगा। एक बात वो रह जाएगी। भाई देखिए, ऐसा है कि शरद भाई हमें सिर्फ एक बात बता दें कि ये 29 नवंबर को एक जो है ये एडवाइजरी जारी करते हैं जो फोन बनाने वाली कंपनियां हैं कि इनको आप जो है पहले ही से लोड कर दीजिए, जब आप नया मोबाइल बनाएंगे तो उस पर लोड कर देंगे। तो आप क्यों आखिर ऐसा करना चाह रहे हैं? और दूसरी चीज, एप्पल जैसी कंपनी ने मना कर दिया इनको साफ कि हम आपको नहीं लोड कर सकते। अगर आप हमें बेचना चाहते हो बेचिए, अपने देश में आना चाहते हो आने दीजिए, वरना हम आपको इस पर रिस्क, उन्होंने तमाम बातें उठाई हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर ये ऐप से सिक्योरिटी मिलेगी तो एक गारंटी का कानून लेकर के आ जाए सरकार, क्योंकि ये तो उसकी अपनी चीज है। और सरकार ये भी तो बताए कि उनके सेना का सचिवालय से डाटा जो है वो चोरी हो जा रहा है, चीन चोरी कर रहा है, और आप खुद कहते हैं, और वित्त मंत्रालय से चोरी हो जा रहा है, आप वहां तो बचा नहीं पा रहे। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने साइबर जितने हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो हमको इंटरनेट और ये सिम प्रदान करती हैं, उन पे ये लगाया कि आपके अंदर एक ऐसा चीजें डेवलप कीजिए। एयरटेल जैसी कंपनी, जियो जैसी कंपनियों ने ये डेवलप किया है कि अगर कोई स्पैम कॉल आती है तो वो लिख करके आता है। कभी जी ठीक है, देखिए कभी जी, मैं एक चलिए, आपने देखिए ये कोई नेताओं के लिए तो मैंडेटरी नहीं है कि भाई हल्ला कर रहे हैं आप लोग, ये तो सभी के लिए है। अब कोई मेरे जैसे की जासूसी कराएगा या कोई बेचारा रेडी पटरी भी, अब सब लोग देखिए स्मार्टफोन रखते हैं, उनकी क्या जासूसी कराएगी सरकार, और क्या कर लेगी फिर जासूसी करा के? कभी जी ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना कभी जी। और फिर ये तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने आप इंस्टॉल कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको फायदेमंद बता रहे हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, ये अगर पूरे देश की जासूसी कराएंगे तो उनको मिलेगा क्या? हाँ, अगर नेताओं की जासूसी हो तो ठीक है भाई, ये नेताओं के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। नहीं, अगर ये जासूसी आपको कराना है इस तरीके की, तो एक कानून में परिवर्तन कर दीजिए, निजता का अधिकार हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार तो आपको, मोदी जी तो आपको मालूम ही होगा कि बाथरूम में कौन बरसाती पहन के नहाता है वो देख लिया करते हैं। कहां से देख लेते हैं? तो बिना इनकी तो जासूसी की आदत। शरद जी जल्दी से एक रिएक्शन, मैं प्रियंका जी फिर आऊंगा। शरद जी जल्दी से एक रिएक्शन था जो केजरीवाल साहब ने कपिल जी की बात का जवाब देंगे, रुकिए कपिल जी आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। याद कीजिए इनका। देखिए, कपिल भाई ने बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया है। जो पेगासस का मुद्दा था, पेगासस के मुद्दे पे तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नहीं साहब, बिल्कुल हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। आप अपने मोबाइल फोन, जो 29 मोबाइल फोन जो कांग्रेस ने कहा था हमारे हैक किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दीजिए, उसकी हम जांच करा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें तो आरोप लगाने की बात कही थी, कोई जांच का मुद्दा थोड़ी है ना, हमें इसमें कोई सही साबिती कमेटी किसके लिए बनी? मुद्दा उठाया, कमेटी किसके लिए बनी थी? और वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? कमेटी बनी थी ना, ही नहीं हुई। और सरकार को ये कहा गया था सरकार इस कमेटी का सहायता करेगी, और सरकार ने कमेटी की सहायता नहीं की, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट रखी गई उसमें ये कहा गया कि हम कैसे बना सकते हैं रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने सहायता ही नहीं किया। और अगर वो रिपोर्ट है तो आप अवलोकन कराइए पूरे देश को। रिपोर्ट तो बनी ही नहीं, क्योंकि आपने तो फोन दिए नहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने वर्कर्स को कहा कि उनके गले में पट्टा फोन मांगा ही नहीं गया, उस कमेटी के द्वारा कोई फोन नहीं मांगा गया। और अगर कमेटी बनाई गई थी तो आप स्वयं एक लायर है, आप मुझे बताइए, बाकायदा नोटिस जाती कि आप हमें फोन जमा कराइए। चलिए मैं लौटूंगा शरद जी, मैं लौटूंगा। एक बार हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है कपिल मदान साहब, उनसे एक रिएक्शन लेता हूं। कपिल मदान साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन जानना चाहता हूं, क्या जो ये ऐप है इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये संचार साथी, क्या वाकई में इससे जासूसी की जा सकती है? क्या प्राइवेसी पे खतरा है? बहुत सारी चीजें ऐसे आती है कि जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं, मान लीजिए मेरे पास नया मोबाइल है, मैं बहुत सारे ऐप देखता हूं, मुझे लगता है जरूरी है तो मैं ठीक है, नहीं तो उनको अनइंस्टॉल कर देता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये देखो, इसको हमें देखना पड़ेगा कि मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ। जब ये देखा गया ये ऐप क्या है और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तो उसमें मालूम पड़ा कि ये कुछ ऐसी परमिशंस लेती है ऐप जिसके थ्रू आप उनकी फोन कॉल्स, सेंड मैसेजेस, एक्सेस टू कॉल मैसेजेस, फोटोज, फाइल्स,
इवन द कैमरा, वो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से मुद्दा स्टार्ट हुआ। पर जैसे कि हमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बताया कि आप अगर ऐप आपके पास आ रही है, आपके मोबाइल में है, देन यू हैव राइट कि आप उसमें से चूज कर सकते हो आपको रखना है या नहीं रखना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी अगर कोई स्पष्ट रूप से देखना चाहेगा, उसमें तो लिखा गया है कि इनके पास मीन जो मैनेज करेगा सर्वर में वो परमिशंस रहेगी, जिसके ऊपर ये मुद्दा स्टार्ट हुआ। फिर अगर हम फीचर्स की बात करें, जो फीचर जैसे चक्षु का फीचर है, चक्षु में होता क्या है कि आप फ्रॉड कॉल रिपोर्ट कर सकते हो, वो फीचर इसमें एडेड है। बहुत अच्छा फीचर है लोगों के लिए। वो अगर कोई फीचर यूज करना चाहेगा जिसके थ्रू रिपोर्ट, इवन व्हाट्सएप की फेक कॉल भी रिपोर्ट की जा सकती है चक्षु फीचर के थ्रू। उसके बाद उसमें कुछ और फीचर्स हैं, स्पैम कॉल, कुछ और फीचर्स जैसे कि आपका फोन चोरी होता है तो इसके थ्रू आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, उसको अनलॉक भी कर सकते हो। ये फीचर्स बहुत सारी ऐसी प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज बिल्ड करती है हमारी कंट्री के लिए, जो कि बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा। और हमारी फ्रॉड, जो इंडिया में फ्रॉड हो रहे हैं टेलीकॉम को लेकर, कपिल जी आपने ये बताया कि ये फायदेमंद है, इसमें इस तरह के फीचर्स है। लेकिन कपिल जी ये मान लिया जाए कि अगर प्राइवेसी भी हो सकती है, जो प्राइवेसी के लिए भी खतरा है ये ऐप? प्राइवेसी के लिए खतरा मैं देखो इसमें स्पष्ट बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो तथ्य नहीं है। हाँ। इस वजह से मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा कि प्राइवेसी पे खतरा है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, पॉलिसी की बात करें जो पब्लिश की गई है, उसमें ये बोला गया है कि वो जो परमिशंस है, जैसे कोई ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, सारी ऐप जितनी भी ऐप होंगी मोबाइल में आएंगी, वो कुछ परमिशंस डिमांड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड्रॉइड का केस है तो एंड्रॉइड से परमिशन डिमांड करेगी कि ये एक्सेस मुझे होना चाहिए, फोन कॉल का, कैमरा का। जैसे जूम हम यूज करते हैं तो वो सब परमिशंस मांगते हैं, वैसे ही ये ऐप परमिशंस लेती है। बट उसके अगेंस्ट उसमें एक और स्पष्ट किया गया है, जैसे डीपीडीपी है, तो उसमें पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट को कंप्लाइंट बताया गया है कि ये ऐप आईटी एक्ट को कंप्लाइंट करती है, डीपीडीपी को कंप्लाइंट करती है। ठीक है कपिल जी देखिए, अब देखिए कपिल बदान जी भी कह रहे हैं और सरकार भी यही बात रख रही है कि ये तो देखिए प्राइवेसी के लिए कहां खतरा, हम तो स्पैम कॉल्स जो आती है, जो फ्रॉड है, साइबर ठगी है, उसका एक अलर्ट आएगा, मोबाइल चोरी हो गया, उसके बारे में आप बहुत जल्दी से आपको उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो उसमें फिर दिक्कत क्या है कपिल जी? और ये भी है कि आप इंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके मोबाइल में है। नहीं, दिक्कत इस बात की, फिर वही बात, एक बार आप अपलोड करके अपना अगर आपने सारा एक्सेस दे दिया है तो वो डाटा उनके पास रहेगा, वो बिट थोड़ी जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर में है, ये कहने वाली बातें हैं। और दूसरी मैं बात कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र खुल के कह नहीं पा रहे हैं। जब आप, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इस ऐप को मैं अपना कैमरा एक्सेस करने के लिए और माइक्रोफोन एक्सेस करने के लिए परमिशन ना दूं, फिर ये ऐप हमें क्या सुविधा प्रदान करेगा, ये जरा आप बता दीजिए। अगर मैंने इस ऐप को हटाया नहीं, लेकिन 2 परमिशन नहीं दिए, कैमरे का नहीं दिया और माइक्रोफोन का नहीं दिया, फिर ये ऐप हमें कौन कौन सी सुविधा देगा? मदान साहब ये बता दिए। मदन साहब, हाँ, उसमें रिमूव करने का कोई फीचर नहीं है, परमिशंस मैंडेटरी हैं। अब आ गई ना बात, अब बात आ गई ना आपकी, अब बात आ गई आपकी कि अगर इस सुविधा को आपको अवेल करना है तो होल परमिशन देना पड़ेगा। ये सरकार जानबूझ के चोरी छुपे कहना नहीं चाहती। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको लोकसभा के पकड़ के रखें, राज्यसभा के पकड़ के रखें, दोनों लोग अगर विपक्ष और ऐप यूज और विपक्ष हटा दो, रिमूव कर दो। अरे भाई, तो आप जब एक बार डाटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर डाटा एक बार एक्सेस कर लिया तो फिर आपके डाटा तो उनके पास चले गए। अरे सर सुनिए तो सही, अभी कपिल जी, अभी आप नया फोन थोड़े ले रहे हो, जब नया फोन आएगा जब देख लेना। अभी तो आप मत करिए इसको, आपकी जासूसी नहीं जाएगी। नहीं, क्या आप हर महीने फोन खरीदते हैं क्या कपिल श्रीवास्तव? आप हर महीने फोन खरीद रहे हैं क्या? जयप्रकाश भाई सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो बहुत सुसंगत तथ्य है। मैं एडवोकेट होने की वजह से भी जानता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इस चीज आपको पूछ रहा हूं कि सरकार ने ये क्यों एडवाइजरी जारी की अन्य कंपनियों पे कि आप जब नया फोन बनाएंगे तो इसको उसमें मैं एक रिएक्शन पहले प्रियंका जी का, फिर मैं शरद जी से इस पर बात करूंगा। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहते हैं? एक क्वेश्चन, अरे एक क्वेश्चन 10 सेकंड। मैं ये कहता हूं मेरा फोन नहीं, सुन तो नहीं, मेरा फोन गायब हो गया, मैं कैसे ट्रैक करूंगा? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ट्रैक कर लिया, मैं बरामद कैसे करूंगा? मैं गिरफ्तारी कैसे करूंगा?
उसके लिए हमको थाने पे कंप्लेंट नहीं करनी नहीं नहीं, पड़ेगी? उसमें ना देखिए, एक नंबर है, मैंने अभी उसकी डिटेल तो फिर पढ़ी। ये अगर क्या आपका इस तरीके फोन की- खो जाता इस तरह है की- तो आप पर इस वो तरह की सूचना क्यों पासवर्ड और वो सब चीज मुहैया कराई जाती है। उसमें जो अगर आपका खो जाता है तो अरे भाई, एक मेरे IMI मैसेज आएगा, नंबर आपको से वो मैं रखना ये पड़ेगा, कहता याद हूं, रखना पड़ेगा वो ये सब मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है साइबर क्राइम उसका जो है पुलिस स्टेशन पे, आप तुरंत आप देते हैं, वो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं और ट्रैकिंग भी वही लगाते हैं और पकड़ते भी वही है, बरामद भी वही चल, मैं इस कराते पर हैं, वही आपको मदन साहब से भी बात कराते करूंगा। हैं। मैं पहले एक प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही थी। इसलिए गलत इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है, देनी। ठीक है, ठीक है, रुकिए जिस कपिल जी। तरीके से इस ऐप के डाउनलोड के बाद जो निजी जीवन की पूरी तरीके से जो क्या कहते हैं एक प्राइवेसी होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से खतरे में नजर आती है। इसलिए ये ऑप्शन कि कोई डाउनलोड करे या उसकी मर्जी है तो डाउनलोड करे, उसकी मर्जी है नहीं डाउनलोड करे। ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि अगर दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर जो है कंपनियां निर्देश का पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आज की न्यूज बता रही हूं मैं। अगर ये इतनी जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो गलत है। यहाँ पर क्या है कि आप किसी की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका जो है पूरी तरीके से उसका खुलासा हो जाएगा तो उसकी प्राइवेट जिंदगी और सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, पर सुरक्षा का इतना ही बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है, तो पुलवामा में सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए, पहलगांव में सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए, उन 700 किसानों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए, उन 30 बीएलओ जिनकी जान 33 बीएलओ की जिनकी जान चली गई उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। भाई ये भी तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि आप सुरक्षा की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं घुसपैठिए घुसपैठ। अरे भाई जब घुसपैठियों से सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो आप लोगों के मोबाइल में क्या सुरक्षा देंगे? बड़ी विचित्र बात लगती है मुझे तो। ये सरकार पहले अपने अंतर आत्मा में झांक के देखे कि इसको जरूरत क्या है। सबसे पहले तो इसको ये घुसपैठियों वाले मैटर पे सॉल्व करे कि घुसपैठिए के एसआईआर से सुरक्षित हो जाएंगे। शरद जी देखिए विपक्ष के डाउट हैं, आपको नहीं लग रहा? अब देखिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुन रहा था, उन्होंने लोकसभा में बस इतना सा कहा, जब वो जाते जाते वो पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि इसको ऐप के लिए बहुत जरूरी नहीं है, आपको रखना है तो ठीक, नहीं तो हटा दीजिए। लेकिन जो चीज है वो डाउट क्लियर करिए ना, बकायदा शरद जी बताइए कि भाई ये मोबाइल है, ये एप्लीकेशन है, इसमें ये चीज है। आपको नहीं लगता इसके लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मंत्रालय को और बताना चाहिए कि भाई ये कोई नुकसान नहीं है? भाई विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो बताइए किस तरीके से भ्रम फैला रहा है विपक्ष? एक सुरक्षा कवच ये ट्रेन के लिए भी लाए थे, वो भी नहीं अभी लागू हो पाया। वो ट्रेन को ये कह रहे थे कि वो कवच लागू, उससे वो ट्रेनें टकराएंगी नहीं, वो पूरा मॉडल कहाँ चला गया भाई? हाँ शरद जी देखिए पहले तो जो अभी निजता की बात कर रहे हैं, सरकार को एक ऐप लाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि दिल्ली भारत में कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसपे शक होगा आतंकी घटना को अंजाम दिया होगा, नहीं पता चल गया जब आपको सब कुछ पता है। कांग्रेस की सरकार से ये अख्तियारात है कि आपको जब पता था पुलवामा में और पहलगाम में जो हुआ उसको क्यों नहीं रोक पाया? आपका लैपटॉप है, आप उसको इमीडिएटली उससे डेटा निकाल सकते वही तो सवाल पूछ रही हूँ कि दिल्ली में बम ब्लास्ट कैसे हो गया? 2 साल बाद भी आप कहाँ थे, ये आपको 2 साल बाद बताया जा सकता है। 3 मीटर के जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी उसके अंदर बताया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार को ऐप लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जहाँ चाहे जिसका डेटा अगर अपराध को किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो साइबर क्राइम है, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस है, चाहे कस्टम ऑफेंसेज है, या जो नॉर्मल सिविल जो क्रिमिनल ऑफेंसेज है, सरकार उसको ट्रैक कर सकती है। ऐप लाने की कोई शरद भाई और ये एक बात का जवाब दे दीजिए। सब कुछ है तो शरद भाई एक बात का जवाब दे दीजिए। सवाल पूछ रही है, एक बात का जवाब दे दीजिए। विधायकों और अपने जो शरद भाई थे मध्य प्रदेश में, उनको कहा उनके शरद भाई एक बात का जवाब दे दीजिए। उससे पट्टे से उनको ट्रैक किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश शरद भाई एक बात का जवाब दे दीजिए। और पायलट और गहलोत साहब के जो प्रकरण था उसमें इनके विधायक हमारी सर्वेलेंस की जा रही है। शरद जी एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आप सरकार की तरफ से बैठे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट का ऐप है, गवर्नमेंट ने डेवलप कराया, बहुत अच्छा ऐप डेवलप कराया, सब चीज इसमें सही है, तो एक गारंटी का कानून दे दें कि इसके बाद कोई साइबर क्राइम इस देश में जो भी ये ऐप लोड करेगा उसके साथ नहीं होगा। इतना आप करवा सकते हैं? आप इतना करवा दीजिए, हम भी अपलोड कर लेंगे। अगर आप गारंटी देने का कानून ले आए देश पर
कि आपका गारंटी हो जाएगा कि आपका डाटा लीक नहीं होगा, हम कुछ नहीं देखेंगे, और साथ में अगर कोई क्राइम होता है साइबर का तो सरकार उसके लिए देय होगी इसको लोड करने के बाद भी। ये गारंटी का कानून दे दीजिए। जो हमारे पीनल कोड हैं, अगर उसके तहत अगर पीनल कोड आ गया है तो कोई अपराध नहीं होगा। अगर विपक्ष इस पे तैयार है ऐसा बिल लाने को कि जैसे हमारा पीनल कोड है उसके बाद मैं के लिए पूछ रहा हूं, अगर इतनी लगाया गया तो आतंकी आपको गारंटी देने में क्या दिक्कत है भाई? ये बताइए, आपको गारंटी देने में क्या दिक्कत है? अगर ये आप जान रहे हैं कि इसके बाद साइबर क्राइम नहीं होगा, इसके बाद अपराध बंद हो गया है, क्यों लोड करेगा? अगर ये बिल लाने को तैयार है तो अब ये गारंटी देने को तैयार है। जब आपके पास गारंटी नहीं है कि इस ऐप को डाउन करने के बाद भी साइबर क्राइम को आप रोक नहीं पाएंगे तो फिर फायदा क्या है इस ऐप का? क्यों ला रहे हैं? ये झुंझुना क्यों थमाया जा रहा है? मैं बिल्कुल इसके पीछे आपकी जो मंशा है उसको बताइए। कानून के बाद भी अपराध इसके पीछे आपकी क्या मंशा है ये बताइए। के बाद भी कभी हमारे जो अपराध आपने देखिए देखिए जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। कपिल मदान, कपीश जी जो सवाल उठा रहे आप समझ पाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आप अगर मुझे कुछ बताना चाहिए कपीश जी आपका एक सवाल था। मैं फिर से बोल ले रहा हूँ। मैं फिर से मदान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऐप इतनी सिक्योरिटी प्रदान करने वाला है, वो भी सरकार लेकर के आ रही है अपना ऐप, खुद ही इन्होंने अपने इंजीनियर से बनवाया है, तो जब इतनी बड़ी चीज है कि इसके बाद साइबर क्राइम को रोक देगा, मोबाइल अगर आपका खो जाएगा तुरंत ट्रैक करके ब्लॉक कर देगा, तुरंत जो है वो वापस भी दिलवा देगा, तो एक गारंटी दे देना, ये लोगों के मन से जो थोड़ा सा भी शंका वो निकल जाए कि आपके डाटा नहीं लीक होंगे। जैसे कि आप कभी किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पता नहीं कैसे हैकर्स के पास पहले डाटा चला जाता है, बैंक के साथ ही जो बैंक अपलोड करती है वो डाटा वहां चला जाता है और बकायदा फ्रॉड होता है। आप भी जानते होंगे क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। और दूसरी चीज मैं यह कह रहा हूं कि अगर सरकार इसकी गारंटी कर दे कि हम जो ये ऐप बनाए हैं जो भी व्यक्ति लोड करेगा उसके साथ साइबर अपराध नहीं होगा, और अगर उसका मोबाइल गुम होता है तो 1 हफ्ते के अंदर हम उसको खोज करके दे देंगे। ठीक है जल्दी से कपिल मदान साहब। नहीं, आपकी राय सही है, बहुत अच्छी राय है। ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बस फीचर बता सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ पॉलिसी में क्या लिखा है या क्या क्या टाइप की परमिशन ये ले रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या होगा, वो तो आप जैसे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। जी ठीक। हमने जो क्वेश्चन किया है हमने इसलिए किया कि हमारी सरकार अगर कोई चीज आविष्कार करके लेके आ रही है तो जनता के प्रति जो वो कह रही कि इसके बाद आपका साइबर क्राइम रुक जाएगा। मैं एक सवाल मेरा प्रियंका जी आपसे सवाल। प्रियंका जी ये एक ऐप की बात हो रही है, लेकिन आपकी सरकार, आपको याद होगा जब यूपी की सरकार 2013 में, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, 9000 फोन कॉल आप टेपिंग कराते थे, 500 मेल्स की आप मॉनिटरिंग करते थे, ये आपको याद होगा। ये तो आरोप आप लोगों पर लगते रहे। नहीं, देखिए सरकार अगर किसी को संदिग्ध पाएगी तो उस पर ये भी करेगी, और सरकार अभी भी करती है। पर आप ये बताइए कि पूरे देश के मोबाइल पे जो ये ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? आप पूरे देश को संदिग्ध देते हैं या आप संदिग्ध हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप डरे हुए हैं। आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्तिगत जानकारी किसी भी व्यक्ति की आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्तिगत जानकारी किसी की भी, उसका हनन नहीं होना चाहिए, उसकी निजता का हनन नहीं होना चाहिए। जो उस प्राइवेसी का एक्ट है वो पूरी तरीके से लागू है, और उस प्राइवेसी के एक्ट में किसी तरीके का संवैधानिक जो अधिकार है वो छीनना नहीं जाना चाहिए। ये आपको अगर आप लेकर आए, ऑप्शनल करिए, आप जो चाहे डाउनलोड करें, जो चाहे नहीं डाउनलोड करें। सबसे बड़ी चीज है उसको मैंडेटरी करना, एक पूरी तरीके से आपको याद होगा, आपको प्रियंका जी जब कोरोना काल चला उसमें भी हम पूरी जानकारी देते थे ना, आरोग्य सेतु ऐप आपने भी किया होगा, तो जानकारी तो उसमें भी देते थे ना। एक चीज बताइए, वो ऑप्शनल थी ना, उसको हम चाहे तो डाउनलोड कर लें, उसको हम चाहे तो डिलीट कर लें। पूरे देश भर ने किया वो तो डर के मारे करे, पर अपनी अभी भी तो सरकार यही कह रही है ना। मैं तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने तो यही कहा है। अभी मैं तो देखिए केंद्रीय मंत्री का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा आप रखना तो ठीक नहीं तो डिलीट कर दीजिए। दूरसंचार विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई कंपनी उसको प्री लोडेड नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मतलब समझ रहे हैं इस बात का? आपका कैमरा और आपका दूरसंचार विभाग ने कहा है, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल, आप कहाँ
जा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके बेडरूम के अंदर आपका फोन ऑन है, आपका कैमरा ऑन है कि नहीं है, इस सारी चीजों को संदेह रूप से देखती है जनता। प्रियंका जी डर जाएंगे लोग, की इतना बताएंगे कपिल जी और आप प्रियंका जी इतना बताएंगे कैमरा ऑन ये वो। अरे माफ कीजिए बाबा, इतना क्यों भ्रम फैला रहे हैं? फोन है वैसे भी आप देखिए ना, फोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ होने के बाद तक काम करने वाले ऐप आ चुके हैं। हम पूरी तरीके से इसे संदिग्ध रूप से देखते हैं। शरद जी आखिरी और कमेंट आपसे, क्योंकि विपक्ष ने तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, अब ये जनता को आप लोगों को बताना है एक मैसेज कि भाई ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये प्राइवेसी पे खतरा नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि सरकार को अगर डेटा चाहिए तो सरकार निकाल सकती है, उसको ऐप की जरूरत नहीं है। और ये ऐप जो है डेटा को, फर्जी डेटा को आने से रोकने के लिए है। ये ऐप जो है, जो मोबाइल खो जाते हैं उनको रोकने के लिए ये ऐप 40 लाख जो फर्जी मोबाइल नंबर जो जाली कागज से बनाए गए थे उनको रोकने के लिए, ये डेटा निकालने का ऐप नहीं है, ये डेटा को अंदर डालने का ऐप है। ये जबरदस्ती क्यों आप डाउनलोड करवा रहे हैं, प्रीलोडेड क्यों करवा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है तो आप खुद ही डाउनलोड कर लेगा ना उसको। के बाद आता है तो इसका मतलब चलिए अब देखिए SIR के बाद संचार साथी पर यह बवाल था। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।